हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में लेना चाहते हैं, तब आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा। साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट करना चाहते हैं, यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं, तो पहले आपको इस एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब इस प्लान में मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब इस प्लान में मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं, यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद में लेना चाहते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से आप 10 साल के बीच में एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तब मिनिमम 6 महीने के लिए आपको एफडी करना होगा, यानी मिनिमम 6 महीने से 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है, यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है, तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप किसी भी टाइम पे चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो ये सब था बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है, तब इस बैंक में एफडी करने पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में अगर किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन है, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, यानी अगर आप 6 महीने से 1 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। अगर आप 1 साल से ज़्यादा टाइम से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल का कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15%। और अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं, तब सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। तो चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं, अगर आप डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा।
तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और 1 साल हर महीना 1210 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 5 साल हर महीना 1000 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 5 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट 5 साल जैसे ही सेम दिया जाएगा, यानी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल हर महीना 1000 करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 10 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।